ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल हम कंप्लीट कर रहे हैं और न्यूमेरिकल की इस सीरीज में आज अपने पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर सेकंड। उम्मीद है कि आपने इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हल कर लिया होगा। सूत्र जो है आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। सभी चैप्टरों के कुछ चैप्टरों के न्यूमेरिकल के लिए आवश्यक जितने भी सूत्र हैं वो प्लेलिस्ट में स्टोर हैं, आप उनको नोट जरूर से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसमें यह दिया गया है कि सीजियम धातु का कार्यफलन हमें दिया गया है। सीजियम धातु का कार्यफलन हमें दिया गया है और मान उसका है और उस कार्यफलन को हम दर्शा देते हैं फाई नोट से। आप चाहे तो उसको डब्ल्यू नोट से भी दर्शा सकते हैं, कई रेफरेंस में उसको डब्ल्यू नोट से भी दर्शाया गया। इसका मान दिया गया है 2.14 और यहां पर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको मैं जूल में कंप्लीट कर लेता हूं तो हमारे पास में वैल्यू बन जाती है 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे पावर -19 और ये हो गया आपके जूल में। हमारे पास कार्यफलन का मतलब है कि धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जिस पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है उस ऊर्जा को हम कहते हैं कार्यफलन, जो कि मिनिमम इतनी तो चाहिए ही चाहिए। साथ में हमें यहां पर यह भी दिया गया है कि धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की आवर्ती हमें दी गई है। एक निश्चित आवर्ती चाहिए होती है जिसे दहली आवर्ती कहते हैं। आपतित प्रकाश की आवर्ती हमें दी गई है तो जिसे मैं न्यू से दर्शा देता हूं, आपतित को न्यू से और निश्चित आवर्ती जो है न्यूनतम जो है उसको न्यू नोट से हम दर्शाएंगे। तो न्यू का मान हमें दे रखा है यहां पर 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो फिर हमें यहां पर पूछा क्या गया है, तो प्रश्न के अनुसार आपको समझ में आ चुका होगा। सीजियम धातु है उसका कार्यफलन दे रखा है, यानी कम से कम इतनी ऊर्जा की आवश्यकता है तब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। प्रकाश जो उस पर आपतित हो रहा है उसकी आवर्ती हमें दे रखी है और इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है जिन्हें कि हम प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए भाई, आप यहां पर हमारे पास में धातु का कार्यफलन दिया गया है, मतलब एक निश्चित आवर्ती की आवश्यकता है। प्रकाश आपतित हो रहा है उसकी आवर्ती हमें दे रखी है और गतिज ऊर्जा पूछी गई है। पॉइंट याद कीजिए, धातु की सतह प्रकाश आपतित होगा यानी एक निश्चित ऊर्जा का प्रकाश आ रहा है जो आवर्ती से निकल जाएगा E बराबर h न्यू से। अब वो जो ऊर्जा है उसमें से कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने में खर्च हो रहा है और शेष उसको गति करवाने के काम में आ रहा है। समझ में आ गई बात? याद कीजिए पॉइंट कौन सा लगने वाला है, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण लगने वाली है यहां पर। तो हमारे पास में पॉइंट आ जाएगा आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण का प्रकाश विद्युत समीकरण से वो हम जानते हैं कि K मैक्सिमम जो है वो बराबर होता है आने वाले प्रकाश की ऊर्जा में से कार्यफलन को घटा देंगे तो शेष ऊर्जा से ही तो वो गति करेगा। सोचिए आप यहां से आने वाले प्रकाश की ऊर्जा को मैं दर्शा देता हूं E से और जिस ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उसको हम दर्शाएंगे फाई नोट से यानी कार्यफलन से। तो हमारे पास E का जो फॉर्मूला है वो हम जानते हैं h न्यू हो गया। फाई नोट का फॉर्मूला h न्यू नोट होता है, लेकिन इसको लिखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं क्योंकि फाई नोट तो हमें दे ही रखा है। इसका मतलब यहां पर मैं डायरेक्ट ही फाई नोट रहने देता हूं। अगर दहली आवर्ती दी जाती तो फिर हम यहां पर क्या करते, h न्यू नोट कर देते। h तो हम जानते ही हैं, न्यू नोट वो देता। अब हमारे पास देखिए न्यू दे रखा है कि नहीं दे रखा है ना, और h हम जानते ही हैं, फाई नोट भी दे रखा है और K मैक्सिमम पूछा ही गया है। तो K मैक्सिमम बराबर h का मान 6.63 × 10⁻34, न्यू का मान है 6 × 10⁻14। यहां से इसका मान है 2.14 × 1.6 × 10⁻19। अब हमें यहां पर आगे इनको हल करना है तो 6 को हम इससे गुणा कर देते हैं, इधर से इसको गुणा करेंगे तो हल करने पर हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाती है ये वाली। यहां पर मान आ गया 39.78 गुणा 10⁻34 है, यहां पर 14 है तो आपके पास गया -20। यहां पर आपके पास में जब हल करेंगे तो 3.424 मिल जाएगा और पावर 10⁻19। एक साइड में -20 है, एक साइड में आपके पास -19 है, दोनों को बराबर कीजिए। तो मैं यहां से 10 को नीचे भेजता हूं तो आपके पास ये दशमलव आगे खिसक जाएगा तो मान हो जाएगा 3.978।
गुणा 10 की पावर माइनस 19, यहां से आपके पास में है 3.424 गुणा 10 की पावर माइनस 19। यहां पर 10 की पावर माइनस 19 और इधर भी 10 की पावर माइनस 19 है, कॉमन आ जाएगा। कॉमन आने के बाद जो बचेगा इस वाले मान में से इसको घटा दीजिए, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए कि मैक्सिमम हमारे पास बच जाएगा 8 में से 4 जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा कितना, 4। 7 में से 2 घटेगा तो हमारे पास में आ जाएगा 5। 9 में से 4 घटेगा तो फिर 5, और यहां 3 में से 3 जाएगा तो 0, और गुणा में कितना, 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो जूल में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा हमें मिल चुकी है। अब चूंकि यहां पर उनकी जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, तो चाहो तो आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो के मैक्सिमम बराबर 0.554 गुणा 10 की पावर माइनस 19, इसमें मैं भाग दे दूंगा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 का, और जूल जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 10 की पावर माइनस 19 से 10 की पावर माइनस 19 आपके कट जाएगा, 1.6 का आप इसमें दे लीजिए भाग, तो के मैक्सिमम का जो मान है वो आ जाएगा 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी उत्सर्जित उन फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान है ये। तो फर्स्ट का आंसर हमें कंप्लीट मिल चुका है आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से। सेकंड, अब हम यहां पर ज्ञात करेंगे निरोधी विभव का मान। निरोधी विभव, वैसे हम जानते हैं कि निरोधी विभव जो होता है वो एनोड पर लगाया गया वह ऋणात्मक विभव होता है, जो कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा को एनोड पर पहुंचने से ठीक पहले समाप्त कर देता है, यानी जिस वोल्टेज पर करंट का मान शून्य हो जाता है। सीधा सा है कि निरोधी विभव जो है वो अधिकतम गतिज ऊर्जा का मापक होता है, ये हम जानते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि के मैक्सिमम जो होता है वही ईवी नोट के बराबर होता है, ठीक है, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश। वी नोट हमें यहां पर ज्ञात करना है, तो वी नोट बराबर हो गया के मैक्सिमम बटा कितना, ई, और यहां पर के मैक्सिमम का मान आपके पास में ये रहा 0.34 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। ई का मान हम जानते हैं 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो वी नोट बराबर 0.34 वोल्ट, यानी यह वो वोल्टेज है जहां पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। क्लियर है, 2 पॉइंट अपने कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा अब हमारे पास में V मैक्सिमम, तो V मैक्सिमम तो आपको किससे मिलेगा, गतिज ऊर्जा वाले से फॉर्मूले से मिल जाएगा, क्योंकि K मैक्सिमम बराबर क्या होगा, 1/2 mv² मैक्सिमम। फिलहाल आप इसको यहां तक कर लीजिए नोट, फिर इसके बाद करते हैं इसके आगे का भाग। हमारे पास में पॉइंट नंबर 3, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन आप इनको बोल सकते हो, या प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन भी आप इनको बोल सकते हो। प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम चाल, बिल्कुल आप आराम से तसल्ली से कंप्लीट कीजिए। एक बार न्यूमेरिकल अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो फिर ऐसे नहीं है कि उसको बार बार आपको गहराई से समझना पड़ेगा। एक बार आप कंप्लीट कीजिए तसल्ली से, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है वो आपके अप्लाई हो ही जाएगा, उसके बाद आप दोबारा से जब हल करोगे तो आपको इतना कोई झंझट नहीं मिलेगा। यहां पर हम जानते हैं कि के मैक्सिमम जो है वो होता है 1/2 mv², और वे कौन सा, मैक्सिमम। तो ये चाहिए हमें, इसका मतलब 2 जाएगा ऊपर, m जाएगा नीचे, तो v² मैक्सिमम बराबर, ये v जो है वेग है, और ev जो लगा था वो v आपके विभवांतर का, ध्यान रखना। मैं इसको इस प्रकार से चेंज कर देता हूं, तो हमारे पास में आ गया 2, यहाँ के मैक्सिमम और बटा में m। आपको तो v मैक्सिमम चाहिए ना, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो आप इसका ले लीजिए रूट, तो रूट लेने पर हो गया आपके पास ये वाला पॉइंट 2 के मैक्सिमम और बटा में m। इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आ जाएगा, तो v मैक्सिमम बराबर, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, वर्गमूल कर लीजिए और आंसर कंप्लीट। मैथमेटिक्स ही चल रही है और वो भी नॉर्मल सी है, तो के मैक्सिमम का मान तो हमने निकाला है ना, 0.34 गुणा, आप जूल वाली ऊर्जा रख लीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको कंप्लीट करने की आवश्यकता क्या है,
तो 0.554 गुणा 10 की पावर -19। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम जानते हैं 9.1 गुणा 10 की पावर -31। गुणा कीजिए ऊपर वाले को, नीचे वाले का भाग दीजिए, पावर्स को इकट्ठा कर लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। तो बराबर में हमारे पास में आ गया, देखिए 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया हमारे पास में 8, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 1 11, 1.108। इसमें भाग देंगे हम 9.1 का, पावर्स देखिए 31 माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 31 में से जब आप 19 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 10 की पावर 12, और 10 की पावर 12 का वर्गमूल तो 10 की पावर 6 हो जाएगा। पावर्स तो आधी हो जाती है, ठीक है। और इसमें दे लीजिए आप भाग, भाग देने पर आपके पास जो आंसर आएगा तो V मैक्सिमम बराबर 0.1217। ये हमारे पास इसका आ जाता है भाग देने के बाद, और बाहर चला गया 10 की पावर 6। इसका ले लीजिए आप वर्गमूल, तो V मैक्सिमम बराबर वर्गमूल आ जाएगा 0.348 गुणा में 10 की पावर 6। पॉइंट को मैं किसका देता हूं, राइट हैंड साइड में, तो एक पावर हो जाएगी कम। तो V मैक्सिमम बराबर 3.48 गुणा 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। कक्षा 12 चैप्टर नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। 3 क्वेश्चन इसमें थे। जब 1.5 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ना, तो 3 क्वेश्चन इसमें एक साथ नहीं दिए जाएंगे। समय के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को रखा जाता है, ऐसे नहीं कि मन में आए उस प्रकार से उतना प्रश्न लंबा बना के आपको दे दिया जाएगा। समय का उपयोग करते हुए ही क्वेश्चन आपके छोटा बड़ा किया जाता है। बुक में आपके किसी भी प्रकार से दे सकते हैं ताकि आपका अभ्यास हो सके, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में बोर्ड के पैटर्न से समय के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। हो सकता है कि इसमें सिर्फ एक ही पार्ट को पूछा जाए, बाकी के 2 पार्ट पूछे ही नहीं जाए, क्योंकि आपके समय का ध्यान रखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके कंप्लीट हो जाता है, नोट कर लीजिए। कंप्लीट आपका हो रहा हो तो अन्य साथियों को आप जरूर से सेंड कीजिए। फिर भी यदि कोई समस्या रहती है आप कमेंट्स में जरूर से बता दीजिए। नेक्स्ट में देखेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए धन्यवाद।